के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 2014 के पहले का जो साल हुआ, क्या उसमें देश की क्या स्थिति थी, और आज जो 2014 से 2025 अभी 11 साल हो गए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारा देश मजबूती से आगे ना बढ़ रहा हो। देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने देश की शक्ति को, देश के पुरुषार्थ को दिखाने का मौका दिया। आज डिजिटल डिवाइड की बात नहीं है, आज डिजिटल डोमिनेंस की बात है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का पलामू आगमन और युवाओं में जो कार्यकर्ता था उसमें जोश भर के गए, क्या कहना? बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसमें हम सभी लोग, ऐसे तो जानते ही हैं कि आज हमारे 11 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को कहां से कहां ले गए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज का, किसी कार्यकाल का बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि कैसा कौन साल था पहले। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो 2014 के पहले का जो साल हुआ, क्या उसमें देश की क्या स्थिति थी, और आज जो 2014 से 2025 अभी 11 साल हो गए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारा देश मजबूती से आगे ना बढ़ रहा हो। चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं को के रोजगार की बात हो, है ना, और सभी को एक सम्मान देने का, किसान सम्मान निधि योजना जो है, हमारे समय आप देखते थे कि इसके पहले जब डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर जब केंद्र में रघुवर जी की सरकार और यहाँ पर जो है रघुवर जी की सरकार और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सरकार थी, जब मिल के जब यहाँ चला रहे थे तो किसानों का भी आप देख रहे थे कितना लाभ उनको लाभान्वित हो रहे थे। वो जब केंद्र से भी जो है वहां से 6,000 उनको हर प्रतिमाह मिल रहा था और प्रतिवर्ष, और यहाँ पर भी हर किसानों को अलग से यहाँ पर उनको निधि मिल रही थी 5,000 की। इस तरह 11,000 की राशि जो है किसानों को मजबूती के लिए दिया जा रहा था, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और ये साबित भी हो गया कोरोना के समय में, आप देख रहे होंगे जब सारा देश और सारा विश्व जब में हाहाकार मचा हुआ था, एक भारत हमारा देश था, कृषि प्रधान देश, जहाँ लोगों को खाने की कोई चिंता नहीं हुई। महिलाएं ऐसी हैं हमारे यहाँ की जिन्होंने उस मुसीबत के समय में अपना परिवार, अपना समाज को आगे ले जाने का काम किया, है ना। तो ये प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जैसा कि साक्ष्य है, सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया जैसी महिलाओं ने देश का ध्वजारोहण किया। जी, आज हर जगह महिला, हर क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और हर क्षेत्र में लड़कियां जो है, जो एक समय था कि क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी समाज या देश को आगे लेके जाना है तो गाड़ी के दोनों पहिए को मजबूत रखना होगा, और इस तरह से उन्होंने महिलाओं को बहुत सारा आरक्षण मिला। आज हर क्षेत्र में महिलाएं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। अभी आप देख लीजिए कि किस तरह से जो अभी आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कभी पहले फाइटर जो होती थी, जेट जो होता था, वो महिलाएं नहीं उड़ाती थी, पर आज सेना में महिलाएं भी हैं, और फाइटर जेट जो कभी महिलाओं को नहीं दिया जाता था हाथ में, आज महिलाएं उससे पूरा ये कर रही हैं और देख रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री यशस्वी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, मजबूत हो रहा, सेना आगे बढ़ी, किसान आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। शक्ति नहीं होगी, अगर मोदी जी का वो विचार नहीं होता है तो आप मेयर नहीं बनती और मेदिनीनगर का विकास नहीं। जी, बहुत बात आपने बहुत ही बड़ी बात बोली है आपने। यदि ये आरक्षण सीट नहीं होता तो शायद हम अपने घर आंगन तक ही बंधे रहते, जिस तरह हम अपने घर आंगन को सजाते थे। पर उनकी दूरदृष्टा था वो, हमारे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हम महिलाएं हनुमान हैं, और हमारी शक्ति को जगाने का काम जिस तरह जामवंत जी ने किया था, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री एक अभिभावक के जैसे
जो है हमारी शक्ति को हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं को यदि किसी भी कार्य को दिया जाए वो बखूबी ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को निभाती है। तो हम महिलाएं हनुमान हैं, हमारे मोदी जी श्री राम है और श्री राम का मंदिर बन चुका है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी बड़ी पराकाष्ठा पराक्रम भारत में हुए हैं, तो उसको लेकर के आज 11 साल बेमिसाल लेकर के एक पलामू में बड़ा कार्यक्रम, जहां मेदिनीनगर की प्रथम मेयर जो मेदिनीनगर को खूबसूरत बनाई है, उन्होंने भी शिरकत किया। क्या कहा आपने देखा और सुना। इतनी आबादी है, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ बेबसी, और जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो उसमें अपना श्रद्धा सुमन अफसोस जाहिर करके अपनी औपचारिकता पूरा कर लेना। लेकिन भारत और भारत की पुरुषार्थ को न कभी समझने का कोशिश किया, न ही उसको मौका दिया। देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने देश की शक्ति को, देश के पुरुषार्थ को दिखाने का मौका दिया। पिछले 11 वर्ष में जितने भी इस तरह के लोगों ने कोशिश की आतंकी हमला करने का, उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जवाब देने का काम हुआ। और अभी हाल की घटना में जिस तरीके से कायरता के साथ एक निरह पर्यटक के रूप में गए लोगों के ऊपर में आतंकी हमला हुआ, भारत ने संकल्प लिया कि आतंकियों को सुरक्षा, आतंकियों को संरक्षण देने वाला या आतंकियों का जो केंद्र है, सीधा हमला करेंगे और आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त करने का काम किया। और कहा, अभी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है अभी 11 उसके जो एयरबेस उसको ध्वस्त किया है, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किया है, यानी अभी हमने दांत तोड़ा है, जबड़ा तोड़ना बाकी है। जिस दिन इस तरह का परिस्थिति फिर पैदा करने का कोशिश करेगा भारत और भारत के वो नौजवान सैनिक, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे। और स्वदेश निर्मित मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया के समक्ष दिखाने और दुनिया के समक्ष उसके सामर्थ्य को साबित करने में सफल हुआ। आज डिजिटल डिवाइड की बात नहीं है, आज डिजिटल डोमिनेंस की बात है। एक समय था जब लोग कहा करते थे कि गांव का देश है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें कैसे डिजिटल क्षेत्र में काम होगा या लोग कैसे उस उपकरण को अपने प्रयोग में ला सकेंगे। आज आप सभी देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया जो है जन जन तक फैली हुई है और किस प्रकार से मोबाइल का उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से इंटरनेट का उपयोग हो रहा है और किस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। जो इंटरनेट का यूज कर किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, ये सारी बातें इस दरमियान हुई हैं।